है दोस्तों, कैसे आप लोग। आज फिर से मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए आ गया, जिसका प्रॉब्लम है ये साउंड नहीं आ रहा और डेड हो रहा है। अगर चेक करने से ऑन भी ऑन जो इंडिकेटर है ये जल रहा है और ऑफ भी हो जा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले इसका जो चेक कर चेक करने के बाद देखो ऑन हुआ, अब ऑन भी नहीं हो रहा। पहले आपने देखा कि इसके अंदर एक ब्लू लाइट जल रहा था, लेकिन अब वो लाइट भी नहीं जल रहा। इसको पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करते रहो, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आप लोग को सिखाने वाला हूँ। इसका स्पीकर कैसे रिपेयर होता है या इसका जो बैटरी कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर को जो प्रॉब्लम है फाइंड करने की हर एक चीज़ आप लोग इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, बीच में स्किप मत करना। और स्किप करोगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप इस तरह एक पतला चीज़ ले लेना है जो इसके अंदर आसानी से चला जाएगा। जाने के बाद इसको जो ऊपर का जाली है उसको निकाल लिया। निकालने के बाद अब इसके अंदर 4 या 5 स्क्रू रहेगा। तो आपको सिंपल से एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है जो स्टार वाला होता है। तो आप उससे आप लोग इस चारों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के टाइम आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, तो इसका अंदर का जो स्क्रू है वो खोल जाता है, मतलब अंदर से टूट जाएगा। तो ये देखो मैंने 4 स्क्रू ऑन कर लिया। इस स्टिकर के अंदर एक स्क्रू रहता है, आपको उस चीज़ को ध्यान रखते हो। आप उसको ऑन नहीं कर, इस साइड एक काट रहेगा या आप लोग किसी भी चीज़ को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको साइड रख लेना। रखने के बाद आपको देखो मैंने इसको जो इसे चेक किया, ऑन हो गया। ऑन होने के इसके अंदर कोई साउंड नहीं आया। तो इसका जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसका जो साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्पीकर में प्रॉब्लम है। तो अब इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो स्पीकर है इसके अंदर जो ये जो गोला लेता है, घड़ी के अंदर जो वायर यहाँ पे टूट जाता है, तो इसको ट्विजर के साथ टच करके देख लेना है। देखो टच किया फिर भी नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके जो स्पीकर है इसको सबसे पहले रिपेयरिंग करना पड़ेगा। इसे अगर टच करो तो इसके अंदर से आप लोग को साउंड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले इसको ऑफ किया। ऑफ करने के बाद आपका जो स्पीकर है इसको बोर्ड से अलग कर लेना। जैसे कि देखो मेरा स्पीकर हाथ से देख लो। आप इसको यहाँ से ऑफ किया। ऑफ करने के बाद आपको बोर्ड से अलग कर लेना है। अलग करने के लिए इस बोर्ड को आपको ध्यान से निकालना है, ज़्यादा हड़बड़ी करके अंदर से टूट भी सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपको एक ही चीज़ रखना, ध्यान रखना है कि ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, ध्यान से आपको ये सब काम करना। आप इसके अंदर का जो कंटिन्यू ये चेक कर लेते हैं। देखो जो स्पीकर का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ से कंटिन्यू आ रहा, तो इसका मतलब जो वायर है ये टूट गया बीच से। तो आप मैं क्या करना, इसका वायर जो ये चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ब्लू वायर या किसी भी कारण से आपको ऐड करना है। इसका केप के ऊपर जो ग्लू लगा रहता है इसको ऐड करके इसको नरम कर लेना है। जैसे कि देख लो इसके अंदर थोड़ा देर ऐड करेंगे। इसका जो एयर और टेम्परेचर है, या जो मेरा टेम्परेचर है वो 100 है और एयर जो है 7 से 5 है, क्योंकि मेरा डिजिटल वाला असेंबली नहीं है, नॉर्मल वाला असेंबली है। अब इसके अंदर का जो केप है इसको थोड़ा देखो वो उससे हीट करने से नहीं निकल रहा था। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो फैल्कन का स्क्रू रहता है आपको उसके अंदर अप्लाई कर लेना है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट रुक जाना। रोकने के बाद इसको छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ से इसको निकलना है। आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर उसका जो केप है बस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि फैल्कन का काम जो ग्लू होता है इसको नरम कर देता है। अब देखो ये निकल का आपको जो लीड रहेगा दो वहाँ पे जो बॉन्डेड लगा रहा था वो साथ में ना निकले, उसको आपको ध्यान में रख के आपको वहाँ से खींच के निकालना। ज़्यादा हड़बड़ी करना, अगर वो बड़ा वायर टूट गया ज़्यादा कुछ हड़बड़ी मत करना। अब इसका अंदर का जो वायर है उसको आसानी से ऐड करके इसके अंदर जो बॉन्डेड लगा हुआ रहता है इसको ऐड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। मैंने इसके अंदर जैसे थोड़ा ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको ट्विजर से जो इसका गला में लगा हुआ ग्लू था मैंने उसको रिमूव किया। तो रिमूव हो गया। होने के बाद अब इसका जो वायर है इसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर से जो वायर है निकल गया। निकलने के बाद अब इसको क्या करना पड़ेगा, जो वायर निकल गया इसका सबसे पहले आपको डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर से जो वायर है ये बहुत ही आराम से इसको डिसोल्डरिंग कर लेना। जैसे कि मेरा जो वायर है डिसोल्डरिंग हो गया। होने के बाद अब इसको फिर से सोल्डरिंग कर देना है। करने के लिए आप लोगों को जो नया वायर लोगे उसको इसके अंदर से निकाल के उसको सोल्डरिंग कर लेना, क्योंकि जो मेरा वायर निकलने वाला क्लिप था वो कहीं से गुम हो गया तो मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं ऐड किया। आप इसको आसानी से इसके अंदर बैठा लेना। बैठाते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके अंदर का जो वायर है वो टूटना नहीं चाहिए। टूटेगा तो आपका स्पीकर नहीं बनेगा। और ये स्पीकर नहीं बनेगा तो इसको आपको नया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा स्पीकर कोयल आसानी से मिलता नहीं, इसके जेन्युइन पास में नहीं मिलता। तो अब इसको जैसे कि मैंने हो गया। होने के बाद अब मैंने इसके अंदर का जो कंटिन्यूटी वो चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप लोग दिखा रहा था कि इसके अंदर कंटिन्यूटी सही आ रहा है।
जो ये स्पीकर है ये 6 ओम का है, होने 6 एम्पियर का। आप उसके अंदर आपका जो भी ग्लू रहेगा, जो नरम ग्लू रहेगा, ऐसे नहीं कि फेविक्विक या कुछ हार्ड ग्लू डाल दिया तो आपका जो नरम ग्लू रहता है, या डेड राइड भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर का जो मेरा मोबाइल डिस्प्ले चिपकाने का ग्लू है उसको मैंने इसके अंदर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद चारों ओर अप्लाई होने के बाद आपको इसको सूखने के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब इसका जो कैप है इसको लगा देना है। अगर कैप नहीं लगा हो इसके अंदर डास जाएगा, डास जाने के बाद आपका कोयल से एक आवाज़ आएगा जिससे आपका जो साउंड का क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना क्योंकि ये नहीं करना कि आपका कस्टमर का कोई भी चीज़ है वो आप लोग ख़राब करते हो या तो कुछ और कर दो। तो देखो कि मेरा जो स्पीकर है ये अच्छी तरह से फिट हो गया। अब मैंने इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। लाइक देखो जो मेरा स्पीकर है इसका जो बैक वाला सूखने के बाद इसका पीछे जो मैंने बाहर निकला था वो सोल्डरिंग नहीं हुआ था, तो मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सोल्डरिंग करते हुए आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि आपका अगर सोल्डरिंग पेस्ट से सोल्डरिंग होने में दिक्कत आ रहा है तो आपको उसके अंदर रोजिन अप्लाई करना है, क्योंकि रोजिन से आप लोग को बहुत जल्दी सोल्डरिंग हो जाता है। देखो मैंने सोल्डरिंग करते करते इसका जो वायर है ये डिसोल्डर हो गया, तो अब इसको भी फिर से सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद आप लोगों को जो ये स्पीकर है इसको बोर्ड के अंदर फिट करना है। फिट करने के लिए आप लोग को एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिट कर लेना है, क्योंकि अगर आपके इसके अंदर जो बैटरी का क्लिप है उस स्पीकर में डालोगे तो आपका जो साउंड है इसी ख़राब हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको फिटिंग करने के बाद इसको मैंने ऑन कर दिया। अब ऑन करके देखो जैसे कि मैंने इसको चेक कर लिया ब्लूटूथ है ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब जो इसका बैटरी है ये भी ख़राब हो गया है। तो अब मैं इस बैटरी को भी चेंज करूँगा। तो चेंज करने से पहले आप लोग क्लिप को देख लेना अच्छी तरह से। अगर दूसरी तरह से इसको डालोगे तब का साउंड मतलब क्या जो मेन ऐसे ये भी जल जाएगा या साउंड ऐसे दोनों जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते मैंने नया बैटरी लिया इसको इसके अंदर फिट कर दिया। मैंने इसके अंदर फिट किया। फिट करने के बाद देखो ये बिल्कुल सही आ गए। अब चेक करने से कोई आगे साउंड नहीं है, तो इसके अंदर का जो बैटरी है इसका वायर छोटा पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा फिर से इसको निकालूंगा। निकालने के बाद जो मेरा पुराना वाला बैटरी था इसके अंदर का जो वायर इसको काटूंगा। काटने के लिए इसको लगभग इतना दूरी में काट लिया। काटने के बाद अब इसको जो मेरा नया बैटरी है इसका क्लिप के थोड़ा आगे काट के इसको मतलब इसके अंदर जो वायर है इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब वायर जो लंबा हो जाएगा उससे पहले आपको ये वायर शॉर्ट ना हो, इसलिए आपको इसके अंदर स्लिप डाल लेना है। स्लिप डालने का फ़ायदा ये मिलता है कि जो टेप मारोगे टेप कुछ दिन बाद ये ऊपर जगह स्लिप डालोगे तो स्लिप का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए मैं स्लिप नहीं होता है तो इस जगह में आप टेप मारूंगा, क्योंकि टेप मारेगा तो कुछ दिन बाद टेप जो है वो उखड़ जाने की आपको डर रहेगा। तो ये सब चीज़ होते हुए आप लोग देखो कि जो मेरा साउंड है ये हो गया। जो मेरा स्पीकर है पूरा तरीके से बन गया। बनने के बाद इसके अंदर को और एक चीज़ को आपको फिट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको अंदर फिट कर लिया। फिट करने के बाद आप लोगों को ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो को हर दिन देखते हो या मेरे चैनल को पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कुछ भी करना है तो उसको कमेंट में भेज देना।